हेलो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे आपको दर्पण के बारे में और दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब कैसा, कहां पर, किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो पहले हम दर्पण की बात करेंगे अवतल की, फिर उसके बाद करेंगे हम उत्तल की। तो अवतल के अंदर 6 ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आप वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग आकार, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी आता है और जो बच्चे रेलवे के हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ पर कैसा बनेगा, और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें तो कैसा बनेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छी लगेगी तो कमेंट भी करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना तथा किरण आरेख खींचिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किरण आरेख में आपको इनके बताऊंगा और बाद में आपको मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा आराम से कि शॉर्ट ट्रिक कैसे आपको एकदम याद रखना है। नंबर 1, देखिए ऐसी ऐसी अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन होती है कि वस्तु को आप कहाँ पर रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको कल बता दिया था इससे पहली वीडियो में कि ये क्या होता है, हमारा फोकस होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, ये ध्रुव होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके बाद देखिएगा पहली कंडीशन जो बनती है इसमें, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर। अनंत क्या होता है, कोई वस्तु अगर बहुत दूर है तो वो क्या चीज हो गई हमारी, अनंत। उसकी स्थिति क्या हो गई, अनंत पर हो गई। देखिएगा यहाँ पर देखिए, एक हमारी क्या है, वस्तु है और वस्तु को हमने कहाँ पर रख दिया, अनंत पे। एक हमने जो है वस्तु के रूप में ले लिया, क्या है, अनंत पर रखी हुई है वस्तु हमारी ये वाली। इस वस्तु का नाम हम मान लेंगे कैसे, ए बी करके हम इसको मान लेंगे। ये भी एक वस्तु है जो कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। तब हमें इस कंडीशन में बताना है कि अवतल दर्पण जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता, कैसा बनाता, आकार में किस तरीके का बनाता है। ठीक है, ये हमको बताना है। अब देखिएगा किरण आरेख इसका कैसे खींचते हैं, ये कैसे, आप ध्यान से पूर्वक यहाँ देखिएगा। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर अनंत पर होती है तो उससे समांतर किरणें आती हैं। देखिए ये अनंत पर रखी वस्तु है तो यहाँ से एक हमारी, हम इसमें केवल 2 प्रकाश किरणें लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। एक हमारी प्रकाश किरण देखिएगा ये है जो अनंत से हमारी आ रही है, वस्तु ए बी से आ रही है। जैसी ये प्रकाश किरण आती है तो यहाँ पे जो है जैसी टकराती है अवतल दर्पण पर, तो यहाँ पे होती है प्रकाश का परावर्तन की घटना। और जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है, केवल मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि जो किरण समांतर आती है वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, हमारी फोकस से होकर गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरेगी, हमारी फोकस से होकर गुजर जाएगी। इसके बाद देखिएगा दूसरी प्रकाश किरण जो है, दूसरी प्रकाश किरण हम इसके नीचे से ले लेंगे। देखिए यहाँ से ये आई समांतर, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया। और परावर्तन के जो भी समांतर किरण आती है वो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, हमारी फोकस से होकर जाती है। तो परावर्तन के बाद में ये जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, मुख्य फोकस पे काट रही हैं। तो इस प्रकार कहेंगे कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो आगे देखो इसके प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा इसका। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा, इसकी आकार बताना है, तो आकार कैसा बनना है, वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बनना है, वस्तु से बहुत छोटा, जिसको हम बोल सकते हैं बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। तीसरा ये बताना आपको कि इसकी जो प्रकृति है वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि दर्पण से इधर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमारे पास वास्तविक बनता है। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चौथा, आपको ये बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है उल्टा। तो मैंने आपको बताया था कल कि कैसा बनता है, हमारे पास उल्टा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये इस जो है प्रतिबिंब की विशेषताएं थी कि जब कोई वस्तु कहाँ रखी होती है, अनंत पर रखी होती है, ए बी वस्तु होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। वस्तु से बहुत क्या बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली कंडीशन पे। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये है अनंत, इसके बीच में एक वस्तु रख दी हमने। ठीक है, तो इसके बीच रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ पर कैसा बनेगा, चलिए जानते हैं। पहले किरण आरेख खींचेगा, ये ए भी एक हमने वस्तु मान ली।
देखिएगा यहाँ से एक प्रकाश किरण आप यहाँ से सीधी निकाल देंगे, समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, हमारी फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये देखिए इस तरीके से हमने एरो का चिन्ह बना दिया। उसके बाद दूसरी जो प्रकाश किरण जाएगी वो अब बीच से नहीं जाएगी, वो इसके जाएगी वक्रता केंद्र से। देखिए यहाँ से हम जो है थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, ये देखिएगा ये वक्रता केंद्र से जाएगी। और अब मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो वापस परावर्तन के बाद भी कैसे जो है हमारी वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार दोनों जो परावर्तन के बाद किरणें हैं, एक ये वाली किरण और एक ये वाली किरण, इन दोनों ने आपस में इस बिंदु पर काट दिया। तो इस प्रकार कहेंगे कि वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो ये बनेगा, कौन सा, इसको मान लेंगे ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनना है कहाँ पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर बनना है, तो इस प्रकार से ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी मतलब वक्रता केंद्र व एफ के बीच बनेगा, एफ के बीच बनेगा। दूसरा ये बताना है आपको कि वस्तु से छोटा बनेगा बड़ा, तो देखिए वस्तु इतनी है और ये जो है इतना है, तो यानी वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा। तीसरा ये बताना है कि वास्तविक बनेगा आभासी, तो ये दर्पण के सामने बनना है, तो कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तो उल्टा बनता है। तो बच्चों ये समझ में आ गई होगी सभी को आपको ये कंडीशन। अब हम जो आगे की कंडीशन पढ़ेंगे, तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम अगली कंडीशन, तीसरी कंडीशन है। देखिएगा हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है वो है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। देखिए हमने एक वस्तु है ए बी, ये हमने कहाँ रख दी, वक्रता केंद्र पर रख दी। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी सीधी, जाने के बाद दर्पण से टकराएगी, परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर के चली जाएगी, हमारी फोकस से होकर चली जाएगी। इस तरीके से ये कहाँ से गुजरेगी, हमारी फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये हमारा क्या आ गया, फोकस से। दूसरी जो प्रकाश किरण जाएगी देखिएगा इसकी, वो भी कहाँ से जाएगी, देखिए वो भी जो है यहाँ से जाएगी इस तरीके से, ये हमारी फोकस से जाएगी इस तरीके से। और ये इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, देखिए ये यहाँ से एक प्रकाश किरण गई, पहले समांतर जाएगी, जो समांतर जाती है परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, वो फोकस से होकर गुजरती है। तो ये आ गई, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, ये वाली प्रकाश किरण। दूसरी, अगर कोई फोकस से जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर। दोनों प्रकाश किरणों ने यहाँ पे एक दूसरे को क्या करा, काट दिया, एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया। तो इस तरीके से जो वस्तु ए बी है, जो वस्तु ए बी है उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु ए बी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर। इसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। दूसरी बात ये बताएंगे कि वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बराबर। तो ये देखिएगा ये जो बनता है ये बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। तीसरा वास्तविक बनता है। और चौथी बात कैसा बनेगा, ये हमारा उल्टा बनता है। कैसे बनेगा, उल्टा। देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है तो कैसा बनेगा, उल्टा दिखाई। ठीक है, इस तरीके से आपको किरण आरेख खींचने होते हैं। आगे चलिएगा, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है। ठीक है, ये एक हमने ए बी वस्तु मान ली। यहाँ से देखिए वैसे ही जाएगी, एक प्रकाश किरण जाएगी और फिर परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, ये हमारी होकर गुजरेगी कहाँ से बच्चों, तो बताएंगे ये हमारी गुजरेगी फोकस से। देखिए दूसरी जो किरण जाएगी वो भी यहाँ से कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, इस तरीके से ये जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, और बाद में यहाँ से परावर्तित हो जाएगी और ये एक दूसरे को कहीं ना आगे जाकर काटेगी। तो देखिए एक प्रकाश किरण तो ये वाली गई और यहाँ से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजर गई। दूसरे प्रकाश किरण भी फोकस से जाएगी, फिर ये परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, इस जगह। तो ये कहाँ पे काट रही है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में काट रही है। तो इस प्रकार वक्रता केंद्र और फोकस पर रखी वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है, ए डैश और बी डैश बनता है।
कहाँ कहाँ पर बनता है, ये हमारा बनता है अनंत व सी के बीच, सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है बड़ा, तो ये बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। तीसरी बात कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक। और चौथी बात कि कैसा बनता है, उल्टा बनता है, कैसा, उल्टा। तो ये सारे पॉइंट आपको देख लेने हैं। दोस्तों देखिएगा जो पांचवी कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है। देखिए पांचवी कंडीशन में कहते हैं कि वस्तु कहाँ रखी होती है, फोकस पर रखी होती है। अगर हम वस्तु ए बी को कहाँ पर रख दें, फोकस पर रख दें, तो तब इसका प्रतिबिंब कैसा और किस तरीके से बनेगा। चलिएगा पहले आप किरण खींचते हैं। देखिए यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी, पहले समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, फिर समांतर जाने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी और परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, हमारी फोकस से होकर गुजर जाएगी। इस तरीके से ये हमारी कहाँ से हो जाकर जाएगी, फोकस से होकर ये चली जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से गुजरेगी, हमारी फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण देखिएगा ये हमारी जो है कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी पहले, किंतु ये ऐसे परावर्तित होगी, पहले आगे जाएगी फिर वापस यहीं से आएगी, और इस तरीके से जो है ये पीछे जब आएगी तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, हमारी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। और इस तरीके से जो बाद में परावर्तित हुई है जो प्रकाश किरण है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और अगर कहीं पर मिलती है तो ये जाकर मिलेगी अनंत पर। तो इस प्रकार से कहते हैं कि फोकस पर रखी जो वस्तु होती है, फोकस पर रखी जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, हमारे पास अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा या छोटा, तो अनंत पर कोई भी चीज होती है तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो ये वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और दूसरी बात इधर की साइड में जो है कैसा बनता है, ये बनता है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनता है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो इस प्रकार से आप ये किरण खींच लीजिएगा जगह जब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर रखी होती है। चलिएगा अब आगे बात करते हैं 6 नंबर की, लास्ट इसकी कंडीशन है अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है। ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, हमारे पास ध्रुव हो गया। ये इसकी एक अलग ही कंडीशन है। अभी तक जितने भी प्रतिबिंब बनने थे वो सारे वास्तविक और उल्टे बनने थे और दर्पण के सामने बनने थे, किंतु ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। चलिएगा पहले इसका किरण खींचते हैं। सबसे पहले देखिए एक समांतर प्रकाश किरण जाएगी और ये कहाँ से गुजरेगी, ये हमारी गुजरेगी, हमारी कहाँ से गुजरेगी, हमारी फोकस से होकर गुजर जाएगी परावर्तन होने के बाद। ठीक है, जब परावर्तन हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगी प्रकाश किरण, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इसके बाद देखिएगा दूसरी प्रकाश किरण, देखिएगा ये यहाँ से ऐसे जाएगी, इस तरीके से ये ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी, फिर वापस आएगी। और इस तरीके से बात करें, ये कहाँ से गुजरेगी हमारी, ये गुजरेगी हमारी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। जब इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे कहीं मिलाया जाता है, क्योंकि इधर तो ये जाकर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, अनंत में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब देखो पीछे जाकर बनता है, और दर्पण के पीछे जो भी लाइन लेकर जाते हैं वो हम डॉट डॉट लाइन से जाते हैं, क्योंकि आभासी होती है, काल्पनिक होती है। अगर हम इस लाइन को इस तरीके से पीछे बढ़ाएं और इस वाली को भी इस तरीके से पीछे बढ़ाएं हम, ठीक है, इस तरीके से, तो ये दर्पण के पीछे जाके कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को क्या होती है, काटती हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो जो है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे। दूसरी बात कैसा बनेगा, ये वस्तु से बनेगा बड़ा, बस आपको ये लिखना है वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और तीसरी बात आभासी बनेगा, कैसे बनेगा, आभासी। और चौथी बात कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो इस तरीके से ये थी 6 की 6 कंडीशन, आपको किरण आरेख खींच के मैंने सब कुछ बता दिया डिटेल से। अब इसका हम एक शॉर्ट तरीका समझते हैं जो रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ही आसान है और सभी बच्चों के लिए एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे रेलवे वाले दोस्तों आप देखिएगा, आपको जो है अवतल दर्पण के द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो आपको मैं एकदम शॉर्ट और इजी तरीके से बताऊंगा। आपको ऐसा कोई भी नहीं बता सकता जैसे मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आइएगा इसको समझते हैं। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसका जो शॉर्ट मेथड है
आपको इजीली तरीके से याद करना, एकदम आप बता दो कि कोई पूछे आपको कि वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखी है तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, छोटा बड़ा बनेगा। तो आप इतनी इजी तरीके से इतनी जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं कि शायद आप कोई भी आपको सोच नहीं सकता कि आपने इतनी जल्दी कैसे दे दिया। तो आइएगा जल्दी से इसको समझते हैं। देखिए ये हमने क्या बना लिया है, अवतल दर्पण बना लिया। क्या बना लिया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए ऊपर जो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हमने वस्तुएं रख दी। इसके अलग अलग कंडीशन है। ये क्या है, हमारे पास ध्रुव है जिसको हम पी से लिखते हैं। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। और ये क्या है, अनंत है। तो इस तरीके से 6 कंडीशन होती है वस्तु रखने की। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। और इस तरीके से इनके प्रतिबिंब बनता है। पहली जगह, दूसरी, इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। और एक प्रतिबिंब इसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो चलिएगा जल्दी से समझते हैं कैसे कैसे इसको हमको याद करना, कैसे समझना, एकदम शॉर्ट और इजी तरीके से। देखिए अगर वस्तु जो है हम कहाँ रख दें, अनंत पर रख दें। ये वस्तु अनंत पर रख दी, पहला नंबर हमने इसको दिया, वस्तु कहाँ रख दी, अनंत पर रख दी। तो देखिए पहले नंबर में देखिएगा आप जो आएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पर बनना है। देखिए पहला नंबर हमने ये प्रतिबिंब बनने हैं नीचे की साइड में, तो ये कहाँ बनना है हमारा, फोकस पर बनना है। कैसा बनना है, फोकस पर। और ये कैसा बनना है, बहुत छोटा बनना है। और एक चीज और आपको याद करना है कि दर्पण के कैसे बनता है, सामने, तो सामने की ओर ही बनना है। तो कैसा बनेगा, सामने। और सामने कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो इस तरीके से कहते हैं कि अनंत पर रखी हुई जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। और कैसे बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, सामने की ओर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। दूसरा नंबर रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो, हमारी जो है वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बराबर बनता है वस्तु के, वास्तविक और उल्टा बनता है। चौथी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है, देखिए चौथे नंबर पे कंडीशन है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। पांचवा देखिएगा, जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो जो है हमारा अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये 5 कंडीशन तो आपके जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टे में बनेगी, ठीक है। और एक कंडीशन आती है छठे नंबर की, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है 6 नंबर पे, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये 6 कंडीशन थी। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, बना लीजिएगा। इससे शॉर्ट मेथड कोई भी नहीं है जो कि आप इतने इजीली तरीके से समझ पाए इस चीज को। अच्छे अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अवतल दर्पण की हम अगले वाले टॉपिक में बात करेंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।